सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। सो गाइस, मैं आ गया हूँ परमानेंट जंगल पिकनिक का पार्ट 3 लेके। और गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना और बाकी सब स्टोरी की तरह इसे भी बहुत ही सपोर्ट देना। और गाइस, एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगती है आप लोगों की, कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो पे बहुत कम लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने से ऐसा भी कुछ नहीं जाने वाला आप लोगों का, बस आपका भाई मोटिवेशन पाएगा वीडियो बनाने में। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे जो बर्डमैन होते हैं वो अपने गन से हमारे परमैन्स के ऊपर शूट करते हैं और उसके बाद हमारे परमैन्स के चारों ओर अंधेरा हो जाता है। तो इसके बाद पार्ट 2 खत्म हो गया था। तो चलो हम इसके आगे का स्टोरी जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे जो परमैन्स होते हैं वो सब लोग एक आइलैंड पे पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर मतलब चारों ओर समंदर ही समंदर थे और वो लोग एक टापू में पहुंच गए थे। तो हमारा जो बर्डमैन आता है वो बोलता है कि बर्डमैन तो हमें एक जंगल में भेजने वाले थे, तो ये कौन से टापू में भेज दे हम लोगों को, समझ नहीं आ रहा बर्डमैन के दिमाग ऐसे घूमता क्यों है। तो पायन अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि वो तो ऐसे ही है। तो सारे परमैन्स एक दूसरे के मुंह के ऊपर देखते हैं और अजीब सा चेहरा बना लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये तो एकदम सही बात है। चलो, जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर ही सर्वाइव कर लेते हैं। तो उसके बाद सीन आता है हमारे बर्डमैन पर, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो बर्डमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो, इन परमैन्स को तो मैं जंगल में भेज दिया, चलो अब देखता हूँ मॉनिटर पे वो लोग भी कहाँ है। तो मॉनिटर ऑन करने के बाद ही बर्डमैन के तो आंखें मतलब फटी हुई हो गई थी। बर्डमैन बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये लोग कहाँ पहुँच गए, मैं तो इन लोगों को जंगल में भेज रहा था और ये लोग तो किसी टापू में पहुँच गए, लगता है मुझसे फिर गलती हो गई। अब तो परमैन्स मुझे बहुत डांट लगाएंगे, बस छोड़ो, मैं तो बोल दूंगा कि गलती से नहीं, मैंने जानबूझ के वहीं पर ही भेज दिया। चलो, ये अब उन लोगों को सर्वाइव करने देता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ, 9 तो 11 हो जाता हूँ, बाय बाय बोल के बर्डमैन वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम लोग को फिर से परमैन्स के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जो परमैन्स होते हैं वो सब लोग एक घर बना रहे होते हैं और वो लोग बहुत जल्दी एक घर बना लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग हमारे जो पाको रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो, घर तो बन गया, अब खाने के लिए कुछ सामान भी लाता है। तो पाको बोलते हैं कि पायान बूबी, तुम लोग फल लेकर आओ, मैं जाती हूँ कुछ लकड़ियाँ लाने, और परमैन तुम जाओगे आग जलाने के लिए कुछ इंतजाम करो, जाओ। तो हमारा जो परमैन रहता है वो मन में ही बोलता है कि अरे ये पाको फिर से शुरू हो गई, चलो वो जब बोलती है तो जाके करके आता हूँ, ये बोल के जो परमैन रहता है वो भी वहाँ से चला जाता है। पायान बूबी ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों को पाको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो पाको रहती है वो कुछ लकड़ियाँ उठा रही थी। तो उस वक्त उसे एक पानी का आवाज़ आता है। तो पानी का आवाज़ सुन के हमारी जो पाको रहती है वो बोलती है कि अरे ये पानी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, लगता है ये आसपास कहीं वाटरफॉल है, चलो मैं जाके थोड़ा देखता हूँ। तो ये बोलकर जो पाको रहती है वो उस पानी की आवाज़ की तरफ चली जाती है। तो थोड़ी दूर चलते ही हम लोगों को दिखाई देता है एक वाटरफॉल, जिसे देख के हमारे जो पाको रहते हैं वो बहुत खुश हो जाती है और बोलते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है, चलो ये बहुत ही अच्छा है, काश मेरे पास अभी कैमरा होता तो मैं बहुत सारे फ़ोटो खींचती। परिवार होता तो और भी मज़ा आता फ़ोटो खींचने में। छोड़ो, अभी तो वो नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर नहा लेता हूँ। ये बोल के हमारा जो पाको रहती है वो अपना मास्क अपना सब कुछ उतारती है और नहाने चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को परमैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो परमैन रहता है वो आग जलाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, पर अचानक उसे भी पानी का आवाज़ सुनाई देता है। तो वो भी बोलता है कि अरे यहाँ पर लगता है कोई वाटरफॉल है, बहुत अच्छा होगा, चलो मैं देखता हूँ वहाँ पर कुछ फिश मिलता है या नहीं, खाने के लिए तो कुछ मिल जाएगा। ये बोल के मुझे परमैन रहता है वो उस पानी की आवाज़ की ओर चलता है। तो उसके बाद हमारा जो परमैन रहता है वो थोड़ी देर में उस वाटरफॉल के सामने आ जाता है, पर वाटरफॉल के सामने आते ही हमारा जो परमैन रहता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो बोलता है अरे ये कौन ना आ रही है वाटरफॉल में, लगता है फेस बहुत जानी पहचानी सी है। और हमें जो परमैन रहता है वो बहुत अच्छे से देखता है, तो देखता है वहाँ पर सुमीरे हुसैन थी, और सुमीरे हुसैन को देख के अब जो परमैन रहता है उसके तो आंखें फट जाता है। वो बोलता है कि अरे मिस सुमीरे हुसैन यहाँ पर क्या कर रही है, तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है।
अरे बिस्सुबरी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रही है। उसके बाद हमारा जो पाकू परमानेंट रहता है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर दिखता है। तो दिखता है पाकू का हेलमेट। परमानेंट के सारे सूट्स ये देख के जो परमानेंट रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो मेरे होशिन हुई पाकू है, इसका मतलब ये जो इसका मतलब पाकू मेरे होशिन हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी ऐसे चलता हूँ, नहीं तो पाकू अगर मुझे यहाँ पर देखेगी ना तो मुझे बहुत मारेगा। तो ये बोलकर जो परमानेंट रहता है वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हमारे पाकू को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो बोलती है कि लगता है मुझे कोई देख रहा था, अरे मुझे लगता है अभी ऐसे जाना चाहिए। ये बोलकर जो पाकू रहती है वो वहाँ से चली जाती है, मतलब कुछ फिश लेती है, मतलब पानी से कुछ फिश लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद सीन आता है हमारा जो पायन और बोबी पर। पायन बोलता है कि अरे ये परमैन और पाकू कहाँ गए, लगता है ये दोनों लकड़ी और जलाने के लिए कुछ सामान लाने और खाना लाने लगता है सालों भर लगा देंगे। तो बोबी जो लगता है वो बोलता है कि हाँ तुमने एकदम सही बोला, मतलब उसके भाषा में बोलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो परमैन रहता है वो पायन और बोबी के पास पहुंच जाता है। हमारा जो परमैन था वो कुछ लकड़ियाँ लेके और कुछ सोचते हुए आ रहा था। तो मैं जो पायन रहता है वो बोलता है कि अरे परमैन क्या सोच रहे हो इतने, लगता है बहुत मतलब खाना नहीं ढूंढ पाए ना। तो परमैन बोलता है कि अरे नहीं वैसे कुछ बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही कुछ नहीं। तो उसके बाद हमारा जो पाकू होती है वो आती है और पायन को बोलती है कि अरे क्या बात है पायन, क्या बोल रहे हो परमैन को। तो मुझे परमैन होता है वो पाकू को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसकी तरफ मतलब बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। और मुझे पाकू रहते हैं वो परमैन को ऐसे देखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ परमैन, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, क्या हुआ तुमको। तो परमैन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रहा था, तुमको कुछ नहीं। ये बोल के जो परमैन रहता है वो वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर हमारा जो पाकू रहती है उसे थोड़ा सा जाता है हमारे परमैन पर और वो दिल में ही सोचता है, मतलब पाकू अपने मन में सोचता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है इस परमैन पे, जरूर कुछ बात है। ये बोल के हमारे जो परमैन मतलब पाकू रहती है वो और काम में बिजी हो जाती है। तो उसके बाद हम लोगों को सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे सारे परमैन जो होते हैं वो लोग सब सो गए होते हैं और बस हमारे परमैन को छोड़ के सारे परमैन सो गए होते हैं। तो हमारा जो परमैन रहता है वो जाग रहा था और वो देखता है जो पाकू रहती है वो सो गई होती है। तो हमारे परमैन रहता है वो क्या करता है, वो जाता है हम जो पाकू रहते हैं उसका देखने के लिए, वो पाकू का मार्क्स का बेल्ट खोलता है। उसके बाद उसका मार्क्स उतार के वो देखता है कि सच में पाकू जो रहते हैं वो सुमीरा होशिनो थी। और ये देख के हमारा जो परमैन रहता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। पर अचानक हमारा जो पाकू रहते हैं वो उठ जाती है और हमारे पाकू को मतलब उठते हुए देख के परमैन रहता है वो जल्दी से सो जाता है। और यहाँ पर हम जो पाकू रहते हैं वो उठ जाती है और देखते हैं कि उसका जो मार्क्स था वो खुला हुआ था। और वो जो पाकू रहते हैं वो उठ जाती है तो वो अपना मार्क्स खुला हुआ देख के वो बहुत हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि अरे कौन होगा जो मेरा मार्क्स उतारा था, कौन होगा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये परमैन या पायन बोबी में से तो कोई नहीं होगा ना, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कौन होगा। तो जो पाकू रहते हैं वो परमैन की ओर देखता है और वो मन में ही सोचती है कि मुझे लगता है ये परमैन ही होगा जो ऐसा क्या होगा। टू बी कंटिन्यू। तो गाइस परमैन जंगल पिकनिक का पार्ट 3 आज खत्म होता है और पार्ट 4 में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर मतलब वो गाइस क्या है ना, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है तो वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करूंगा पार्ट 4 भी बहुत जल्दी लाने में। तो ये स्टोरी कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पार्ट 4 चाहिए या नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके समझा देना, कमेंट ना कीजिए, लाइक करके भी समझा देना, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, आज के लिए बाय बाय।